दोस्तों, एक लड़का होता है, उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है। शादी होने के बाद यह दोनों अपने घर में बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। तभी इन लोगों के बीच में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम मिष्टी होता है। लेकिन इसके बाद इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी ये लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। जो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, पहले कहा जाता था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन इस घटना के सुनने के बाद आप कहने लगेंगे कि माता भी कुमाता हो सकती है। केवल इस कहानी को आप पूरा देखकर ही जाइएगा। इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है मनोज। मनोज की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है, जिसका नाम होता है काजल। काजल की उम्र मात्र 27 साल होती है। ये दोनों शादी होने के बाद अपने जीवन में बहुत ही खुश रहने लगते हैं। तभी इन लोगों के बीच में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम होता है मिष्टी। यह दोनों लोग अपने बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 2021 में मुजफ्फरपुर के ही मिठनपुर थाना के क्षेत्र में रामबाग कॉलोनी में यह एक किराए पर घर लेते हैं और वहां पर जाकर के अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगते हैं। जो मनोज होता है वह सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए चला जाता था और शाम को 7 बजे ड्यूटी से वापस घर पे आता था, क्योंकि जो उसकी ड्यूटी होती थी वो 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी। और जो उसकी पत्नी होती थी वह मनोज के लिए खाना बना करके रखती थी, टिफिन तैयार करती थी। मनोज के जाने के बाद वह अपने बच्ची मिष्टी के साथ रहा करती थी, उसके साथ समय बिताया करती थी और जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता था फोन में बिताया करती थी। इन लोगों के परिवार में अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मनोज जितना भी पैसा कमाता था वह ला करके काजल को दे देता था और काजल बाजार जा करके जो भी सामान घटता था वह लेकर आती थी। घर की कुछ भी जरूरतें होती थी वह काजल ही पूरा करती थी, क्योंकि जो मनोज होता था, मनोज के पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वह बाजार जा करके सामान को खरीद सके। समय बीतता जाता है, सावन का महीना आ जाता है। तभी काजल कहती है, मनोज देखो मुझे मंदिर जाना है, सावन का पहला सोमवार है। मनोज कहता है ठीक है चली जाना। तभी काजल तैयार होकर के घर से कुछ दूर पर एक गरीब नाथ मंदिर होता है, वहां पर पूजा पाठ करने के लिए चली जाती है और वहां पर जा करके पाठ करती है, भगवान का दर्शन करती है, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जब वह वहां से निकलती है तो वह देखती है कि काफी देर से एक लड़का होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर और आगे जाती है तो भी देखती है वह लड़का उसके पीछे आ रहा है और उसको देख करके मुस्कुरा रहा है। तभी काजल भी मुस्कुरा देती है। जब काजल मुस्कुरा देती है तो वह लड़का जो होता है वह काजल के पास आता है, कहता है हेलो आपका क्या नाम है। तभी काजल कहती है मेरा नाम काजल है। और काजल भी उस लड़की से पूछने लगती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तब वो लड़का कहता है मेरा नाम संजीव है। ये दोनों थोड़ा बहुत बातें करते हैं। तभी संजीव कहता है काजल क्यों ना हम लोग चले एक साथ नाश्ता करते हैं। काजल संजीव के साथ नाश्ता करने के लिए चली जाती है। ये दोनों लोग जा करके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो भी पैसा होता है उसे संजीव पेड कर पैसे देने के बाद ये लोग वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद तभी संजीव कहता है काजल तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत। काजल मुस्कुरा के कहती है देखो संजू, मेरे पास तो एक बच्चा है और मेरे तो पति हैं। तभी संजीव कहता है काजल क्या जिसके पास पति और बच्चे होते हैं वह किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्यों नहीं? घर जाने के बाद काजल संजीव के पास फोन करती है। संजीव से कहती है क्या आप घर पर पहुंच गए? संजीव कहता है हाँ हम तो घर पर पहुंच गए। तुम घर पर पहुंच गए कि नहीं?
काजल भी कहती है हम भी घर पर पहुंच गए हैं। तभी संजीव कहता है काजल तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, हमें हर पल पे ही तुम्हारी यादें आ रही हैं। इतना कहने के बाद काजल मुस्कुरा करके फोन रख देती। फिर उसके बाद दूसरे दिन कॉल करती है, वापस संजीव से बात करती, फिर फोन रख देती है। अब काजल का आदत बन चुका था, जब उसके पति मनोज काम पर चले जाया करते थे तब वह मिष्टी के साथ रह करके उससे फोन में तमाम तरीके से बात किया करती थी। कभी व्हाट्सएप से, कभी फेसबुक से, कभी इंस्टाग्राम से, तमाम माध्यमों से बात किया करती, जिससे किसी को शक ना हो। ऐसे करते करते समय बीतता जाता है। तभी एक दिन संजीव कहता है काजल चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। काजल भी कहती है चलो ठीक है। काजल भी तैयार हो जाती, कहती है चलो ठीक है चलते हैं। तब संजीव एक बाइक से आता है काजल के घर पर। अब काजल को बिठा करके मिष्टी को भी साथ में लेकर के एक होटल जाता है। पहले तो ये लोग वहां पर जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद काजल को एक रूम में ले जाता है, जहां पर संजीव पहली बार काजल के साथ संबंध बनाता। अब बेटी भी साथ में ही रहती थी, क्योंकि बेटी को छोड़े तो कहाँ छोड़े। इसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। फिर ऐसे कर करके जब भी काजल को टाइम मिलता था, काजल या तो उसको अपने घर पर बुला लेती थी, नहीं तो उसके साथ कहीं और चला जाया करती थी। ये लोगों का एक काम अब डेली का हो चुका था। डेली एक दूसरे से ये लोग मिला करते थे। ऐसे करते करते काजल और संजीव इतना करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के बिना ये लोग रह ही नहीं पाते हैं। जो संजीव होता है वह काजल से बेइंतहा प्यार करने लगता है। काजल को दुनिया की सारी खुशी देने लगता है। काजल को क्या खाना है, कहाँ घुमाना है, सब कुछ देने लगता है, जो कि उसका पति मनोज उसको नहीं दे पा रहा। क्योंकि मनोज बेचारा सुबह में काम पे निकलता और शाम को आता था, केवल रात में ही घर पे पत्नी को टाइम दे पाता था। लेकिन जो संजीव होता है वह काजल को हर तरीके से खुश करने लगता है। तभी एक दिन काजल संजीव से कहती है देखो संजीव हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, अब तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। तब संजीव मुस्कुरा के कहता है काजल तुम्हें अभी प्यार हुआ है, हमें तो तुमको पहली नजर में ही प्यार हो गया था। एक दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए मान जाते हैं। तभी संजीव कहता है हम शादी वहीं करेंगे जहां हम लोग पहली बार मिले थे। तभी काजल और संजीव शादी करने का फैसला करते हैं और ये दोनों जहां पर पहली बार मिले थे गरीबनाथ मंदिर, उस मंदिर में जाते हैं। ये दोनों मंदिर में शादी कर मंदिर में शादी करने के बाद जो काजल होती है वह संजीव से कहती है देखो संजीव अभी हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमको कुछ समय चाहिए, अभी हम अपने पति के साथ रहेंगे और जैसे तुमसे मिलते थे दिन में वैसे ही हम तुमसे मिला करेंगे। संजीव कहता है ठीक है। ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जो काजल होती है अब वह संजीव के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि वह अपने बेटी मिष्टी को भी ध्यान में नहीं रखती थी कि मेरी बेटी मिष्टी खाना खाए, दूध पी कि नहीं पी। अभी मिष्टी लगभग 3 साल की हो गई थी और मिष्टी होती है वह कहीं भी जाती थी तो रोने लगती थी। काजल को ये लगने लगा था कि मिष्टी मेरे प्यार के बीच में रोड़ा बन रही है, क्योंकि जब काजल कहीं जाती थी तो मिष्टी को भी साथ में लेकर जाना पड़ता था, जो काजल को अच्छा नहीं लगता था। एक लड़की जब अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाएगी, एक बच्चा लेकर जाएगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। यही बात काजल के भी साथ हो रहा था। काजल को ऐसा लग रहा था जो मेरी बच्ची है वो मेरी जिंदगी में दखल दे रही है। तभी धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। संजीव कहता है देखो काजल तुमने मेरे से शादी किया था, अब ये धीरे धीरे 1 साल बीत गया है, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काजल कहती है ठीक है मैं आ जाता हूँ। तभी संजीव कहता है काजल देखो मैं तुमसे शादी किया हूँ, तुमको तो अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो बेटी मिष्टी है उसको हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वह मेरी बेटी नहीं है, वह तो मनोज की बेटी है। तुमको केवल अकेले ही मेरे पास आना हो। तभी जो काजल होती है वह सोच में पड़ जाती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। कहती है ठीक है, क्योंकि जो काजल होती है वह संजीव के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि वह कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। कहती है ठीक है, जो मिष्टी है उसके मौसी के यहाँ छोड़ देंगे या तो कहीं छोड़ के चले आएंगे हम। उसके बाद हम दोनों एक ऐसे जगह भाग चलेंगे जहाँ पर कोई हमको पाएगा ही नहीं। एक दिन काजल अपने पति मनोज से कहती है देखो मनोज मुझे एक फ्रेंड के बर्थडे में जाना है और हमको वहाँ से आने में रात हो जाएगी,
या तो मैं नहीं आऊंगा, कल सुबह आऊंगा। मनोज कहता है ठीक है चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहने के बाद जो मनोज होता है वह अपने ड्यूटी चला जाता है और जो काजल होती है वह मिष्टी को रास्ते से हटाने का प्लान करने लगती है। तभी वह मनोज के ड्यूटी जाने के बाद क्राइम पेट्रोल सीरियल देखती है और बच्ची को रास्ते से हटाने का प्लान करती है कि बच्ची को रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि वह मजबूर थी कि बच्ची को रखे तो कहाँ रखे, कहाँ छोड़ के जाए बच्ची को। इसलिए उसके दिमाग में ये आया हम बच्ची को रास्ते से ही हटा देते हैं। क्राइम पेट्रोल सीरियल देख करके वह बच्ची की पहले तो चाकू से गला रेत देती है। गला रेतने के बाद एक ट्राली बैग होता है, ट्राली बैग में भर करके छत के ऊपर से एक कूड़ादान होता है जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, वहीं पर फेंक देती है, जिससे कोई ये समझे कि ये बैग खराब है। उसके बाद काजल घर में आती है, जहाँ पर भी खून के निशान थे उसको गर्म पानी करके साफ करती है, अपने कपड़ों को भी साफ कर देती है, जिससे कोई सबूत उसके पास से मिले ही ना। उसके बाद काजल वहां से भाग जाती है और संजीव के घर चली जाती है। एक 23 अगस्त को घर से गई थी, तभी सुबह का 24 अगस्त के दिन एक कबाड़ी वाला आता है, देखता है एक लाल कलर का ट्रॉली बैग है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वह कबाड़ी वाला देख करके बहुत खुश हो जाता है, कहता है चलो एक सुबह सुबह ही एक अच्छा चीज मिल गया। जब वह बैग के पास जाता है कबाड़ी वाला, तब वह बैग को खोलता है तो बैग में देखता है कि एक छोटी सी बच्ची का लाश पड़ा है। वह लाश को देख करके इतना तेज चीखने लगता है कि वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, केवल चिल्लाते जा रहा था। तभी आस पड़ोस के लोग आते हैं, उसको चिल्लाते हुए देखते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हुआ तो क्या हुआ है। वह केवल बैग की तरफ इशारा करते जा रहा था। वह लोग भी आते हैं और बैग को खोलते हैं, देखते हैं एक छोटी सी बच्ची का लाश। तो तुरंत ही वहाँ के पुलिस स्टेशन में इस बात की सूचना देते हैं। वहाँ पर पुलिस आती है, पूरा मजमा लग जाता है। तभी वहीं पर मनोज भी देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगा है, वह भी वहाँ पर देखने के लिए चला जाता है। तो देखता है, देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह देखता है कि उसकी बेटी मिष्टी को मार करके एक ट्रॉली बैग में रख दिया गया है। जब वह इस बात को देखता है तब वह रोने लगता है, चीखने लगता है और बेहोश हो जाता है। वह मनोज से पूछताछ करने लगती है। तब मनोज कहता है साहब, मेरी पत्नी कल मेरे से यही कह के गई थी कि हमको एक बर्थडे में जाना है। तब जो वहाँ की पुलिस होती है वह मनोज के लेकर के उसके घर में जाती है। जब मनोज घर में जाता है तो नोटिस करने लगता है, देखता है कि घर में जो पैसे रखे थे, जो जेवर रखे थे, सब कुछ गायब है। तभी मनोज को समझ में आ गया कि मेरी पत्नी ही सब कुछ लेकर के भाग गई है। अब जो पुलिस होते हैं वह उसकी पत्नी काजल का नंबर लेते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ आने के बाद काजल का लोकेशन ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद जो वहाँ की पुलिस होती है वह काजल का कॉल हिस्ट्री निकालती है। कॉल हिस्ट्री निकालती है तो देखती है लास्ट बार कॉल एक संजीव नाम के लड़के से बात हुआ था। तभी जो पुलिस होती है वह संजीव का नंबर निकालती है। संजीव का नंबर निकालने के बाद संजीव का लोकेशन ट्रस्ट करती है। लोकेशन ट्रस्ट करने के बाद जो वहाँ के एसएसपी होते हैं अपने दल बल के साथ संजीव के घर पर पहुंच जाते हैं। जब वह संजीव के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं काजल भी वहां पर रहती है और संजीव भी वहां पर रहता है। इधर जो काजल होती है जब संजीव के पास पहुंचती है, जब संजीव काजल से पूछता है मिष्टी कहाँ है, तब काजल बहुत ही सतर्कता से कहती है मिष्टी को हम उसके मौसी के घर पर छोड़ दें। मिष्टी अब हम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगी। अब चलो हम दोनों एक कहीं दूर सुनसान एरिया में चले चलते हैं। तभी जब पुलिस आती है इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाती है और संजीव से पूछताछ करती है। संजीव कहता है साहब, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। काजल से पूछताछ करती है। काजल पहले तो एक कहती है कि हम मिष्टी को उसके मौसी के घर पर छोड़ के आए हैं। तभी जो पुलिस होती है वह काजल से बहुत ही सख्ती से पेश आती है, बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है। तब काजल टूट जाती है, कहती साहब मैं एक संजीव नाम के लड़के से प्यार करता हूँ। काजल कहती है साहब हम बहुत मजबूर हो गए थे, हम संजीव को छोड़ नहीं सकते, संजीव के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम मिष्टी को रास्ते से हटाने का प्लान कर देते हैं और मिष्टी को मार करके भाग जाते हैं। जो वहाँ के जज होते हैं वह संजीव से पूछताछ करने के बाद संजीव को निर्दोष साबित करके छोड़ देते हैं और जो काजल होती है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं।
काजल अभी सलाखों के पीछे है। इसके बाद जब इस घटना की जानकारी पूरे देश को होती है तो पूरे देश के लोग इस माँ को कोसने में थकते नहीं हैं। कहते हैं एक कैसी माँ है जिसने अपने बच्चे को 9 महीना कोख में रखा और अपने ही बच्चे को मार डाला, सिर्फ एक प्यार को पाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।